संसद के विशेष सत्र से पहले मोदी विरोधी मोर्चा एक्टिव हो गया है और आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 5 बजे इंडिया अलायंस की कैंपेन कमेटी की बैठक है, तो 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में संसद के विशेष सत्र से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, विपक्ष आज करेगा मंथन। शुरू हुआ बैठकों का दौर, एक्शन में INDIA गठबंधन। कैंपेन कमेटी ने शुरू किया काम, क्या है आगे का प्लान? मुंबई की बैठक में अलग अलग कमेटियों के गठन और नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी दिए जाने के बाद मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल INDIA गठबंधन की पार्टियां और उसके नेता एक्शन में दिखने लगे हैं। बैठकों का दौर जारी है तो लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें INDIA की कैंपेन कमेटी के लोग शामिल होंगे। तो 13 सितंबर को एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर INDIA अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर अभी खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर आज विपक्ष अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने वाला है। INDIA गुट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी गठबंधन के सांसद आज अपनी संयुक्त रणनीति तैयार करने वाले हैं। ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में राजाजी मार्ग पर अपने आवास पर बुलाई है। आगामी 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में चुनाव सुधार, महिला आरक्षण, UCC संबंधी ऐसे कई बिल लाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसका देश की सियासत पर गहरा असर होगा। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। दिल्ली में खड़गे जहां INDIA गठबंधन के सांसदों और नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं, तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। ये बैठक संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए की जा रही है। आज शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस नेता INDIA गठबंधन के गठन के बाद के हालात पर चर्चा करने के साथ ही अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। इधर INDIA गठबंधन के नेता प्लानिंग में बिजी हैं। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 5 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां राहुल गांधी 5 दिनों तक अपनी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में राहुल भारत से बेल्जियम पहुंचेंगे। 7 और 8 सितंबर को वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रहेंगे। इस दौरान राहुल अप्रवासी भारतीयों से बातचीत करने के साथ ही यूरोपीय संसद भी जाएंगे, जहां वो यूरोपियन पार्लियामेंट्रियन से भी मुलाकात करेंगे। 9 सितंबर को राहुल गांधी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे, जहां एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। फ्रांस में भी राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही अप्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। इसके बाद राहुल 10 सितंबर को नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, जहां लीडेन यूनिवर्सिटी में राहुल का लेक्चर होगा। इसके बाद 11 सितंबर को राहुल गांधी भारत वापस लौट जाएंगे। विपक्षी गठबंधन वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रुख दिखा चुका है। इसके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसको लेकर भी गठबंधन में चर्चा हो सकती है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, उसकी कॉपी में आप नहीं देखे हैं, मैं आपको भेज सकता हूं। उसमें विस्तार से चर्चा हुआ है किन किन तरीके से संशोधन लाने हैं हमारे संविधान में। तो अभी तो ये समिति का गठन हुआ है और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है। तो ये अजीब सा समिति है कि पहले ही समिति को आपने कह दिया है नतीजा क्या होगा और आप समिति को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। आगे की रणनीति से पहले INDIA अलायंस के लिए बड़ी मुसीबत उदयनिधि का बयान बन गया है।
ये हर मीटिंग का बड़ा एजेंडा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।